बिल्कुल नहीं चाहते नवाज शरीफ जेल जाए। पाकिस्तान के लोगों के पैसे हैं वो इमरान खान माफ नहीं कर सकते। इसराइली लॉबी, इंडियन लॉबी करने वाली फर्मों से पैसा लिया। बिलावल भुट्टो ने ठीक कहा कि अदम एतमाद कानूनी और उनका आईनी हक है। अगर बिलावल भुट्टो साहब के पास ऐसे नंबर्स हैं तो वो जरूर पेश करें जिससे वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद मालिक। कल बिलावल भुट्टो ने जो एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम कन्विंस करेंगे पीडीएम को, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बाकी क़यादत को, कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तहरीक अदम एतमाद लाएँ। उसके बाद पूरा सियासी मंजरनामा तब्दील हो गया। किस तरह तब्दील हो गया इस पर भी बात करेंगे और इसकी रेमिफिकेशंस क्या हैं। और बहुत से इल्ज़ामात दोबारा सर उठा रहे हैं। जिस शुरू में कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी शायद इस तमाम चीज़ को ट्रोजन हॉर्स साबित हो, इसलिए कि अगर आप सिस्टम देखें तो फजलुर रहमान साहब का सबसे कम स्टेक है मौजूदा निज़ाम में। उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्टेक था PMLN का, उनके पास पंजाब में भी सीट्स थी, सेंटर में भी, और सबसे ज़्यादा स्टेक था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिनके पास सिंध की पूरी हुकूमत भी है। और शुरू से ही कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी क्यों करे ये सब कुछ, जेपरडाइज क्यों करेगी। और कुछ इतलात हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि शायद एक बहुत बड़ी रिलीफ पीपल्स पार्टी की तरफ आने वाली है जो पहले नहीं मिली थी। और दूसरा कुछ बातें और भी करेंगे, शायद खाकान क्यों गए, क्या उसके बारे में बातें हैं कि क्यों उनको इजाज़त मिली बाहर जाने की, बहुत सी बातें हैं। लेकिन अपने गेस्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले और सारी बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि पहला भी एक पैकेज देख लें, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी आज की बात कहाँ जाएगी। ये हुकूमत करप्ट है, चोर है, नाअहल है और सिलेक्टेड है के नारों के साथ इमरान खान को घर भेजने के लिए 10 पार्टियों पर मुश्तमिल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाई गई, जिसकी क़यादत में एक साबिक सदर, 4 वज़राए आज़म और किंग मेकर्स कहलवाने वाले सियासतदान शामिल हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ये मूवमेंट अभी तक कामयाब क्यों नहीं हो पाई। अक्टूबर में मुल्क की तहरीक के आगाज से गुजरावाला, कराची और कोयटा में मुतासिरकुन जलसों से पीडीएम ने जोर पकड़ा, लेकिन लाहौर जलसा जो तहरीक का नुक्ता उरूज होना था वही पीडीएम का वक्त जवाल बन गया। जूं जूं तहरीक आगे बढ़ी, पीडीएम क़यादत तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गई। बन्नू में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने माजरत की तो लाड़काना में मौलाना ने जलसे में आने से इनकार कर दिया। वक्त गुजरने के साथ अपोजिशन के इस्तीफों का मामला भी खटाई में पड़ गया। हुकूमत को घर भेजने के लिए पहले कहा गया कि 31 दिसंबर को सारी अपोजिशन अपने इस्तीफे जमा करवा दे। 31 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अरकान अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा दें। इस्तीफे इनके मुंह पर मारे। मेरे पास धड़ाधड़ एक के बाद एक इस्तीफे पहुंच रहे हैं। अब पीडीएम क़यादत ये कह रही है कि 31 जनवरी को वज़ीर आज़म इस्तीफा दे, वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। 31 जनवरी तक हुकूमत को मुस्ताफी होने की मोहलत है। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा। जनवरी में लॉन्ग मार्च का ऐलान भी बस ऐलान ही साबित हुआ। तारीख तो क्या, मकाम पर भी इत्तफाक न हुआ। मौलाना कहते हैं कि हम रावलपिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन बिलावल कहते हैं कि हम इस्लामाबाद जाएंगे। बहरहाल ऑपोजिशन को दोनों तरफ से चाय की ऑफर हो चुकी है। हम जीएचक्यू के सामने धरना देंगे। लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। फिटॉल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे। हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। हुकूमत की छुट्टी करवाने के लिए पहले जिमनी और सेनेट इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान, लेकिन फिर इनमें भरपूर शिरकत करके हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली भी अपनाई जा रही है। पार्टी को इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए। पीडीएम क़यादत की तरफ से पहले इदारों पर इल्जामात लगाए गए, लेकिन अब इदारों के सामने एहतजाज किया जा रहा है। 7 साल में इस इदारे ने अभी तक सिर्फ 70 समाअतें की। दांधली हुई है, हमें दांधली करने वाला भी मालूम है और वो जो नामालूम है वो हम सबको मालूम है। अगर आपको सियासत करनी है आए वर्दियां उतार के आए। इन कठपुतलियों से आप जरूर हिसाब लेंगे, मगर इन कठपुतलियों के पीछे जो है उससे भी आप हिसाब लेंगे। 2 सिलेक्टर्स मिलकर पूरी कुव्वत के साथ उस बस को धिक्का लगा रहे हैं, लेकिन वो बस चलने का नाम नहीं ले रही है। 4 महीनों में 12 जलसे, इसराइल नामंजूर रैली, असेंबलियों से इस्तीफों की धमकियों और इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज के बाद आखिरकार पार्लियामेंट में आकर तहरीक अदम एतमाद का आखिरी हरबा इस्तेमाल करने पर गौर किया जा रहा है। आईनी और कानूनी तरीका तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। मौलाना पिंडी, पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद और नून लीग इदारों की हर्जा सराई में उलझी हुई है। क्या पीडीएम की बटी हुई क़यादत हुकूमत के खिलाफ अवामी दबाव बना पाएगी?
जी, आपने पैकेज देखा, सितंबर से शुरू हुआ हुआ मामला, जनवरी के हम एंड में आ गए हैं और अब मार्च तक तो कुछ नहीं होगा, इलेक्शन होंगे सेनेट के, उसके बाद 7 माह हो जाएंगे इस तहरीक को, जो हमें कहा जा रहा था कि 2-3 माह में होगा। तो अगर मैं गवर्नमेंट की तरफ हूँ तो मैं तो बड़ा खुश बैठा हूँ कि ठीक है जी, हमारे तो ये स्टीम आउट कैसे होगा मोमेंटम, क्या ये अब अपनी फितरी मौत मर गई है तहरीक सारी, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब, फॉर्मर सेनेटर और सीनियर लीडर JUI के। हमें डॉक्टर शहबाज गिल ने ज्वाइन किया, स्पेशल असिस्टेंट टू PM। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने ज्वाइन किया, सीनियर लीडर PMLN और MNA भी हैं। और हमें चौधरी मंजूर अहमद साहब ने ज्वाइन किया है, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और जनरल सेक्रेटरी पंजाब PPP। तमाम हज़रात को बहुत खुशामदीद। चौधरी साहब से मैं आपसे मंजूर आपसे मैं बात शुरू करूँगा। सारे कह रहे थे, हमेशा से बड़े शक व शुबात होते थे, सब कहते थे कि जी पीपल्स पार्टी का इतना स्टेक है, ये कभी नहीं ये चीज़ें होने देगी। शेख रशीद भी कहते थे, बाकी लोग भी कहते थे। फिर हमने देखा कि बाकी इस्तीफ़ों पे आए, आप लोगों ने कन्विंस कर लिया इस्तीफ़े नहीं होंगे। धरने पे आप लोगों ने मुखालफत की, ये लोग धरने से भी दस्तबरदार हो गए। इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान में बहस हुई, आपने कहा नहीं इस्लामाबाद ही आएंगे। और अब फाइनल चीज़ आ गई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, जो कि बिल्कुल नॉन स्टार्टर कहा जा रहा है, क्योंकि जब सेनेट के अंदर आपकी अपोजिशन की बर्तरी थी तो वहाँ भी आप इलेक्शन नहीं जीत सके, हालात नहीं बदल सके। तो क्या पीपल्स पार्टी ने खुद ही PDM को ख़त्म कर दिया? देखिए मालिक साहब, एक तो बुनियादी चीज़ को देखना पड़ेगा बतौर एक तालिब इल्म के, दुनिया की मुख्तलिफ तहरीकों और रेवोल्यूशंस के तालिब इल्म के, जो तहरीकें होती हैं वो बिल्कुल एक सीधी लकीर में ऊपर नहीं जाती, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसमें कभी कोई हिकमत अमली आगे जाने की होती है, कभी एक कदम पीछे लेने की हिकमत अमली होती है। तो ये उसके मुताबिक हम जो अपना प्लान है, PDM का प्लान है, उसके मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। एक बात समझने की और ज़रूरत है कि PDM कोई एक जमात नहीं है कि जिसका एक फैसला हो जाए। PDM में मुख्तलिफ जमातें बैठी हैं, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखती हैं। सो हमारा एक नुक्ता नज़र हो सकता है, दूसरी जमात का दूसरा, लेकिन जब हम PDM के प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं तो फिर उस पर डिस्कशन होती है और अल्टीमेटली जो ठीक बात होती है उसको तस्लीम कर लिया जाता है। अब तक की सूरत हाल यही है। रही बात यह कि हम अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक ठीक जा रहे हैं। जो हमने स्ट्रेटजी पेपर लिखा था उसमें आखिर पे लिखा था कि अगर इस हुकूमत को घर भेजने के लिए इस्तीफों का ऑप्शन भी इस्तेमाल करना पड़ा तो हम करेंगे। तो वो सबसे आखिरी बात है। अब इत्तेफाक से उसको हुकूमत भी और गवर्नमेंट का मीडिया का कोई डिस्कशंस भी सबसे पहले ऑप्शन के तौर पर ले आए। तो हमने उनसे कहा कि ये पॉसिबल नहीं है और सबने, जब हमने सेनेट इलेक्शन पे अपनी पहले मुझे वो ठीक है, मुझे आप ये बताएं तहरीक अदम एतमाद किस तरह लाएंगे आप? उसके लिए तो जितने गवर्नमेंट के हलीफ हैं उन तमाम को छोड़ के जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मेरा एक बड़ा सादा सा सिंपल फैसला है। देखिए MKM की जो सियासत है वो सेंसस के ऊपर, उसने फैसला करना है कि उसने अपनी सियासत रखनी है या इस हुकूमत के साथ। सर आपको पता है वो किस तरह फैसले करती है बहुत बड़ा MKM के फैसले करने की तारीख पता है? लेकिन अगर नहीं, मुझे हमारे से ज्यादा किसको पता होगा। सो मैं ये कह रहा हूं कि अगर उन की सियासत दाव पे लग जाएगी, जो कि लग चुकी है, क्योंकि कराची के अंदर जमात इस्लामी ने, कराची के अंदर मुस्तफा कमाल ने और बाकी लोगों ने प्रेशर डेवलप कर दिया है। क्योंकि सेंसस पे हमें ये कहा गया था कि 5% सैंपलिंग होगी और आप जो JWP आपका ये GDA वगैरह, जी वो सर, जी 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 तो दूसरी है काफली, उसका आपके सामने है। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये जो स्पेशली जो इलेक्शन कमीशन के अंदर केस है, क्योंकि इसका जवाब आ गया बतौर वकील, मैं समझता हूँ कि एक आध बहस के लिए वो डेट देंगे। जवाब चूंकि आ गया है, रिटन जवाब आया है, उसके बाद एक बहस के लिए तारीख होगी और उसमें मेरा ख्याल फैसला उसके बाद उनको करना पड़ेगा, लंबा नहीं कर सकते। जावेद, उसके बाद पाकिस्तान की सियासत के अंदर मैं आता हूं मेरे पास टर्न आ रहा है। सिर्फ आखिरी बात मैं कह लूं जी, तो उसके लिए मेरा ख्याल है सबसे मौजूद जो हथियार होगा वो नो कॉन्फिडेंस का होगा। जावेद लतीफ साहब, ये मुझे बताएं, जितनी आपकी वो घन गरज थी पार्टी की वो तो खत्म हो गई है। पहले आप इस्तीफे मुंह पे मार रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, बयानिए में आपने आर्मी चीफ का नाम लेके भी, DGI को नाम लेके भी रगड़ दिया। बल्कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि जब आपने ये नाम लेके रगड़ा
तो बजाय फासले क्रिएट करने के आपने मजबूर कर दिया लोगों को, इंस्टीट्यूशन को अपने लीडरान के गिर्द खड़ा होने का। और पीपल्स पार्टी शुरू दिन से लोग कहते थे कि आपकी वाली एक्सट्रीम बयानिए पे नहीं जाएगी, और आप लोगों ने ओवर प्ले किया अपना हाथ। तो आपके हाथ अब कुछ भी नहीं रहा, आप इस्तीफे कहते थे वो भी नहीं कोई दे रहा, और तमाम चीज़ जो सी है वो तो आपके हाथ से निकल गई है। मोहम्मद मालिक साहब, गुजारिश ये है कि ये बात सही कह रहे हैं चौधरी मंसूर के 11 जमातों का इत्तेहाद है, हर एक का अपना नुक्ता नज़र है, हर एक अपने तरीक़ाकार से बात करता है, मगर इनका अपना मौक़िफ़ हो सकता है, इनकी राय हो सकती है। जब PDM के प्लेटफॉर्म पे ये बात करेंगे तो यकीनन बाकी अपने आर्गू करेंगे, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये किसी तौर पर अदम एतमाद की तहरीक का लेके आना कोई मुनासिब नहीं है। इसलिए कि आप ये देखें कि आपने सेनेट का इंतखाब देख लिया, अब जहां हमारी वाज़ेह अक्सरियत भी थी, और आज अगर इसके खिलाफ अदम एतमाद लेकर आना है मौजूदा रजीम के, तो जब तक इनके ऊपर से सरपरस्तों का हाथ उठेगा नहीं उस वक्त तक ये तो फिर आपकी चीजें मार्च तक तो चली गई ना, आपकी लॉन्ग मार्च भी चली गई मार्च पे, आपका सब कुछ अब सितंबर से चला हुआ है, 7 महीने लोग कह रहे हैं पहले ही मोमेंटम खत्म हो गया था, आपकी तहरीक का आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था, तो ये फिर आप मोमेंटम कैसे बनाएंगे? अगर मालिक साहब मुझे वक्त दें तो मैं आपके हौसले के लिए ये बात कह दूं कि ना ये मोमेंटम खत्म हुआ है, ना ये कमजोर पड़ा है, ना मुस्लिम लीग नून ने पाया है खोया कुछ नहीं। और दूसरे नंबर पे जो हमारा पहले दिन से गन गरज थी उससे ज्यादा आपको नजर आएगी। हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे, हम इस्तीफों का ऑप्शन लेना पड़ा वो भी लेंगे। हम समझते हैं कि इनसे जान छुड़ाए बगैर कौम को आप कुछ नहीं दे सकते। जो आप पे एतमाद करती है कौम, जो समझती है कि इस मुश्किल से आप उनको निकाल। जावेद लतीफ साहब, मुझे एक बात बताएं, तो अब आप वहां से वो तमाम आर्मी चीफ, DGI, उन तमाम बड़े बड़े मसलों को छोड़ के अब आप लोग कभी PTI फंडिंग केस के ऊपर आके आपकी तहरीक ख़त्म हो गई है, कभी ये दूसरे अजमत सईद के ऊपर बातें हो रही हैं, कोई ब्रॉडशीट पे बात चली गई है। तो रियली लगता ही है कि आपके पास फेज़ 2 का प्लान कोई नहीं था कि जलसे करने के बाद क्या होगा। अगर बकौल आपके फौजियों ने साथ ना छोड़ा हुकूमत का, तो फिर आपका फेज़ 2 प्लान क्या था? वो एक्सट्रीम मेजर्स तो सारे आपने छोड़ दिए, आपने तो लॉन्ग मार्च भी पोस्टपोन कर दी। नहीं मालिक साहब, इस तरह ना करें। मैं आपको फिर ये गुजारिश करूंगा कि हमारी पाइपलाइन में वो तमाम चीजें मौजूद हैं, खत्म नहीं हुई। और दूसरा मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं, इशू भी तहरीकों में चीजें डिस्कस होती रहती हैं। मुझे ये बताएं, फॉरेन फंडिंग केस का जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के सामने आप धरने पे आ गए और यहाँ तक नौबत आ गई है। बात किया है मालिक साहब के 7 साल से एक केस चल रहा था। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में अगर कानून आइन नाम की कोई चीज है तो उसकी अमलदारी के लिए हमने एहतजाज किया है। वो एहतजाज जो था वो फैसला लेकर उठने का नाम नहीं था, वो एक सिंबॉलिक, एक अलामती, एक ठीक है। चले मैं आता हूँ मैं शहबाज गिल को भी, डॉक्टर शहबाज गिल को भी ले लूँ। डॉक्टर साहब, वो कहते हैं कि हमारी पाइपलाइन में सारा कुछ है मौजूद, आप ऐसे ही ना जरा खुशबाश होएं, वी विल डील विद यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मालिक साहब। मालिक साहब, अगर आप दोनों दोस्तों की बातचीत सुने, भले चौधरी मंजूर साहब की या जावेद लतीफ साहब की, तो आपको पहले तो वहां पर कोई कंसेंसस नजर नहीं आता। चौधरी मंजूर साहब की तमाम तर तवक्को है वो अब हमारी इत्तेहादी जमातों पे है। अब उनकी तमाम तर पार्टी की जो तवक्को है कि उनको कोई कामयाबी मिलनी है, वो यही है कि सुनिया हो जन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। वो दवा मांग रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी अलाइड पार्टीज के साथ कोई लड़ाई हो। क्यू के साथ लड़ाई पे उनको लग रहा है कि होगी, उन्हें सेंसस के ऊपर मुतहदा के साथ होगी। आपने उनकी सारी बातचीत सुनी कि असी कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है उन तहरीक इंसाफ और उन्होंने अलाइड पार्टीज ने करना है। अगर वो लड़का बस दे तो फिर ठीक हो जाएगा। तो उनका तो मुद्दा यहाँ तक है कि हमने कुछ नहीं करना, अब जो होना है वो मंजूर खुदा होना है। रही बात नून की, तो वो देख लीजिए कि चौधरी मंजूर साहब ने कहा कि इस्तीफों का तो आखिरी हल था, उसको पता नहीं लोग पहले क्यों डिस्कस करना शुरू हो गए।
हालांकि इनके अपने ऐलानात की वजह से लोग करना शुरू हुए। जब इन्होंने पैदर पे मौलाना साहब के कहने पर इन्होंने तारीखें दी, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से दी, पोडियम से दी, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा ये पड़े इस्तीफे मुंह पे मार देंगे। जब इनके 2 लोगों ने इस्तीफे दिए, उनको स्पीकर साहब ने बुलाया तो वो मुकर गए। उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं दिए, ये तो हमारे इस्तीफे झूठे हैं, ये पता नहीं कैसे आ गए आप तक, जिनके बारे में मरियम साहबा ने कहा था। दूसरी बात इन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च या हर चीज हमारे पाइपलाइन में है। देखिए इनकी पाइपलाइन में एक ही चीज है जो मरियम सफ्दर साहबा ने आसमा शराजी साहबा के साथ इंटरव्यू में एक बात कही थी, और वो उन्होंने उसमें तस्लीम किया था, अगर आपके प्रोड्यूसर चला सके वो, तो कि शहबाज शरीफ जो है वो एनआरओ मांग रहे, डिस्कशन होती है उनकी, वो नेगोशिएशन कर रहे थे। अब ये इंडिया पाकिस्तान तो है नहीं कि नेगोशिएशन होनी है, यहाँ तो एक ही नेगोशिएशन है कि हमारे जो करप्शन के केसेस हैं वो माफ कर दें और हमें जेलों से बाहर निकाल दें, या हमारे ऊपर जो केसेस हैं वो खत्म कर दें। तो मरियम साहबा ने एडमिट किया उस नहीं, तो ये जो इतनी उम्मीदें लगाई हुई हैं इन्होंने पीटीआई वाले फॉरेन फंडिंग केस पे, क्या आप लोग इससे परेशान नहीं है? तो देखिए वो उसमें 2 चीजें बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। जो पिछले 5 साल थे मालिक साहब, वो इनका मिला जुला इलेक्शन कमीशन था जो इन्होंने खुद हैंडपिक लगाया हुआ था। वो जानबूझ के कंफ्यूजन फैलाते थे, जानबूझ के ऐसी स्टेटमेंट आपने सेक्शन डॉक्टर साहब शहबाज आपने सेक्शन 13 पढ़ा है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर का? मैं पढ़ता हूं, बिल्कुल पढ़ा है। सेक्शन 13 का जो तीन चीजें रिक्वायर करता है। नहीं 2 सेकंड क्लॉज में पढ़ देता हूं। वो कहते हैं कि जो एक स्टेटमेंट है, जो पार्टी का चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव जो पार्टी का हेड होगा, वो हर साल एक स्टेटमेंट देगा जिसमें वो ये सर्टिफाई करेगा कि किसी किस्म के फंड्स वगैरह किसी बैंड सोर्स से नहीं आए। और वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि नवाज शरीफ भी इसीलिए डिस्क्वालीफाई हुए थे कि उन्होंने अपने 10,000 धर्म वाला वो एसेट डिक्लेयर नहीं किया था, जो उनके बकौल तो उन्होंने रिसीव नहीं किया था लेकिन उनके अकाउंट में एक्रू हो गया था। तो अगर उस पर वो हो जाएंगे, सादिक और अमीन नहीं होंगे, तो फिर इमरान खान साहब इसके अंदर भी सादिक और अमीन नॉन डिक्लेयर हो सकते हैं। और इसीलिए पीटीआई लड़ रही थी। ये पार्टी का इशू नहीं है, ये इमरान खान के उस सर्टिफिकेट का ज़्यादा इशू है जो पीटीआई इस केस को लटकाती रही है। तो ये इतना हल्का केस नहीं है, ये उल्टा पड़ सकता है आपके गले में। देखिए मालिक साहब, ये तो परसेप्शन है ना, मैं बहुत सारी चीजें कह सकता हूँ कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा। जी नहीं, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। हमने तो इसीलिए बड़ा वाजे ये कहा कि इसको ऑनर होना चाहिए, लाइव होना चाहिए। हमारे लीडर ने कहा अब इनके ऊपर है कि ये इलेक्शन कमीशन में परसों जाए और ये एप्लीकेशन दे। मैं वहां एक पेश पे गया हुआ था पिछले दिनों, और जब सरदार अली खोसा से वहां पूछा गया कि ये जो 13 सेक्शन है उसमें कि आपने फंड्स बताने हैं, तो आप बताइए, आपसे शनाख्ती कार्ड नंबर और फंड्स और डिटेल मांग रहे हैं पिछले 6-8 महीने से, आप क्यों नहीं दे रहे? तो मेरे सामने उन्होंने ये जवाब दिया, मैं कोट एंड कोट कह रहा हूँ, कि उस वक्त 2 साल पहले तो जी रिवाज ही नहीं था कि हम इस तरह की कोई वो तो अपना क्रॉस खुद उठाएंगे ना, आप तो अपना जवाब देंगे। उनके साथ जो होगा वो तो अपनी हरकतों से होगा ना, उससे आप तो हमारा बड़ा क्लियर जवाब है मालिक साहब, हमारा बड़ा क्लियर जवाब मालिक साहब, तमाम जिन लोगों ने हमें फंड दिए वो तमाम पाकिस्तानी हैं। एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो ममनुआ फंडिंग। पहली बात, ये 2 बातें क्लियर हो जाए कि ये फॉरेन फंडिंग का केस नहीं, तो आपको कोई फिक्र नहीं है, आपको कोई फिक्र नहीं है पड़ेगा। आप यानी कि बिल्कुल आप रिलैक्स हैं। ममनुआ फंडिंग का ये ममनुआ फंडिंग का मालिक साहब केस है, जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट ये वो फंड्स कन्फिस्केट हो सकते हैं, लेकिन ना इंशाल्लाह हमारा एक ढेला भी कन्फिस्केट होगा। नहीं, इस पे भी लीगल ओपिनियन है बाहर कि सेक्शन 13 अप्लाई होगा कि नहीं होगा। मैं हमदुल्ला साहब को भी शामिल कर लूं। अब्दुल्ला साहब, बड़ा सख्त स्टांस आपकी पार्टी ने लिया था, मौलाना साहब ने। पहले आपके साथ धरने में हाथ हुआ जब इस्लामाबाद आप आए, ये लोग नहीं आए उसके अंदर, फिर भी कॉल आपके साथ हाथ हो गया कि जिनकी आपको PMLQ वालों ने आके जिम्मेदारियां उठाई कि मार्च में इनको फारिग कर देंगे, वो भी आपके साथ हाथ हो गया। अब आप इस्तीफे वगैरह सारे बयानिए लेके बैठे हुए। पीपल्स पार्टी ने साफ कह दिया भी अब तो हम जाएंगे वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस पे, सबको कन्विंस करेंगे। और अभी तक हमने देखा है सिर्फ पीपल्स पार्टी ने कोई यू टर्न नहीं लिया, आप लोगों ने भी यू टर्न ले लिया, PMLN ने भी ले लिया। आप लोग पहले कहते हैं हम इस्तीफे देंगे, अब आप भी इलेक्शनों में हिस्सा ले रहे हैं।
पीपल्स पार्टी इस मामले में ठीक रही है कि वो अपनी सीधी लाइन पर चलती गई है और आप सब ने उनकी बात मानी है। अब उस जाविये से देखें तो हमें लगता है इस बार ये बात भी आप लोग मानेंगे, तो आप तो फारिग नहीं हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब। देखिए, आपने जो माजी की मिसालें दी, बेशक वो बात आपकी सही है कि आज़ादी मार्च में या उससे पहले हमारे मिलियन मार्च थी। वो तहरीक सिर्फ हमारी थी। 10-15 मिलियन मार्च हमने की, उसमें हमने PMLN को भी पाबंद नहीं किया था, न PP को पाबंद किया था। और फिर जब आज़ादी मार्च के लिए हम निकले तब दोनों पार्टियों ने ये कहा कि हमारी कोई तैयारी नहीं है, न हमारे आपके साथ इस किस्म का कोई मुआहदा, कोई वादा है कि अब मिलियन मार्च या आज़ादी मार्च निकलेगी हम आपके साथ होंगे। अलबत्ता हमारा अखलाकी, सियासी, जहाँ तक हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं हम करेंगे। और उन्होंने किया। आपको याद होगा पूरी क़ियादत आ गई यहाँ और जगह जगह उन्होंने हमारे इस्तकबाल भी किया। यहाँ वो इतना ही कर सकते थे क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी, लिहाजा ये बाकायदा मुशावरत से सब कुछ हुआ। फिर जब 20 सितंबर को PDM वजूद में आई, PDM के बाद जितने भी फैसले हुए हैं, ख्वाह वो इस्तीफ़ों का फ़ैसला हो, ख्वाह वो बड़े जलसों का फ़ैसला हो, ख्वाह मिलियन मार्च का फ़ैसला हो, जो भी फ़ैसला हो, ये सारे फ़ैसले मुशावरत से हुए हैं। अब फ़र्ज़ करें हम आगे पीछे होते हैं, तो पहले जितने सख्त बयानी आए थे बगैर मुशावरत नहीं, वो मुशावरत से हुए, इस्तीफे भी होंगे और आर पार भी हो जाएगा सब कुछ। ये सारे थे। इस्तीफे आज भी है, आज भी वो ऑप्शन मौजूद है। इलेक्शन से बाइकाट, जो बाई इलेक्शन था वो उस वक्त ऐलान हुआ, फिर हम क्यों गए, ये फैसला भी PDM की प्लेटफार्म से ये फैसला हुआ। देखते हैं, हमने हुकूमत की रद्द-ए-अमल भी देखी। जब हमने इस्तीफ़ा की बात की कि हमने इस्तीफ़ा देने, हुकूमत बहुत खुश हुई। हुकूमत भी आए नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ हुकूमत बहुत खुश। मुझे मैं इसमें एक बात शेयर कर देता हूँ, मैं ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस मुझे मौका नहीं दिया। चलो आप खत्म कर लें बात, फिर मैं करता हूँ। तो हुकूमत बहुत खुश हुई कि अब मौका हमें मिला, हम 18वीं तरमीम का भी सत्यानाश करेंगे, NFC का भी सत्यानाश करेंगे, 58 तो पहले नहीं पता था जब सब कुछ आप इस्तीफा देने को बहाल नहीं कर सकते, 58 को बहाल करेंगे, वो सदारती निज़ाम की तरफ बढ़ना। जब ये तमाम चीज़ें उनकी वो जो मज़मूम अज़ाइम थे वो सारे सामने आ गए, फिर PDM मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं ब्रेक लेता हूँ कि ये तमाम मज़मूम इरादे पहले आप लोगों को नहीं पता था जब आप लोगों ने बड़े बड़े फैसले कर लिए थे कि 18वीं मीट सेनेट में भी वो आ जाएंगे, नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी हो जाएगी, कानून बदलेंगे। उस वक्त नहीं थे आपके मज़मूम इरादे, तब आपको नहीं पता लगा। जब आपकी तहरीक ज़रा कमज़ोर पड़ी तब आपको सारे मज़मूम इरादे समझ आ गए। ब्रेक के बाद आपसे बात करूँगा इस पर, और फिर मैं आपको एक किस्सा भी सुनाऊँगा कि बिलावल भुट्टो ने क्या कहा मरियम को कन्विंस करने के लिए इलेक्शंस के ऊपर। वो भी आपको मैं एक एयर विटनेस अकाउंट सुनाऊँगा इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। मंजूर साहब, ये एक चीज़ बताएं, इस्लामाबाद बड़ी खौफनाक शहर है। यहाँ पे कोई जो बात चलती है ना, वो कहते हैं देयर इज़ नो ह्यूमर इन इस्लामाबाद, एट बेस्ट प्री मेच्योर फैक्ट है जो 5-6 माह में साबित हो जाता है। इस्लामाबाद में एक बात चल रही है कि शायद कोई रिलीफ मिल रही है, और एक दो बड़े इंपॉर्टेंट लोगों ने मुझे कहा कि जी आप देखिएगा आने वाले दिनों में रेफरेंसेस जो आसिफ जरदारी साहब के हैं वो कराची ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब अगर इस वक्त कराची रेफरेंसेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो क्या इससे हम महज एक हुस्न इत्तेफाक समझें कि एक पीपल्स पार्टी ने एक इतना ड्रैग डाउन करवा दिया है और साथ ही इतनी बड़ी रिलीफ आपको मिल गई है, तो क्या इसमें कोई लिंक जोड़ना जायज़ होगा कि बिल्कुल हम नाजायज़ बात करेंगे? अच्छा मालिक साहब एक अलमिया ये है कि हमेशा जब पीपल्स पार्टी कहती है हम पे गलत केस बनाए गए तो वो केस बरी होते हैं तो लोग कहते हैं रिलीफ मिल रहा है। अब जबकि ये केसेस एक्चुअली जब गवाह वहां के, FIRs वहां की, हर चीज वहां की, तो उसको उठाकर इधर लेकर आना गलत है, नाजायज है, धौस है, धांधली है जो साकिब निसार साहब ने की। ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट या अदालत ये समझती है कि इसको वाकयातन वहां पे जाना चाहिए, क्यों हर बार गवाह इधर आए, इस्लामाबाद आए, क्यों हर बार? नहीं, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूं, मैं आपसे इस बात से आई एग्री विद यू। मैं सिर्फ टाइमिंग की बात कर रहा हूं कि इतने माह से अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रहा और अगर आप सुनी जाए। नहीं, इसको कोई रिलीफ अगर समझता है तो उसकी अपना ज़हन है, वो समझे। दूसरी बात देखिए, हम PDM किसने बनाई है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉल की थी ना, APC। सो ये पहले दिन से शुरू हो गया कि ये PDM APC बुला रहे हैं, उसमें से निकलेगा कुछ नहीं, फिर APC बन गई, ये करेंगे कुछ नहीं,
फिर वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया, फिर रोज इस जलसे में नहीं आए तो पीडीएम टूट गई है, उस जलसे में फलां नहीं आया तो पीडीएम, ये कुछ नहीं होगा। ये सारे ऑप्शन वन बाय वन हम करेंगे। लेकिन देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली थी, आपको तो याद होगा, पहले दिन 27 तारीख को हमारी सीसी हुई थी जब 2018 के अंदर, ये तो उस वक्त भी हिस्सा नहीं लेना चाह रहे थे, आपको याद है मौलाना फजल रहमान साहब। हमने इनको कहा कि नहीं, इनको टाइम दे, एक्सपोज करना है हमने। तो ये 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, अब 2.5 साल बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो इस मुल्क के लोगों को देखे ना, स्कैंडल पे स्कैंडल आ रहा है, दवाइयों का स्कैंडल है, चीनी का स्कैंडल है, आटे का स्कैंडल। लेकिन आप लोग तो उस पर बात नहीं कर रहे साहब, आपको तो सरकार ने अच्छी तरफ लगा दिया। क्यों नहीं कर रहे? आपको ब्रॉडशीट और इसमें फंसा दिया। मैं तो महंगाई का, देखिए मैं तो बात शुरू ही हमेशा महंगाई से, कोई भी सवाल हो महंगाई से करता हूँ, आम आदमी से करता हूँ। सो देखिए, ये इश्यू है, ये एक्सपोज हो गया है मुकम्मल तौर पर। अब सवाल ये है कि आपने कहा जी कि आप तवक्को रखकर बैठे हैं इत्तेहादियों पे। देखिए, बड़ा सिंपल सा फार्मूला, जब नीचे से प्रेशर बढ़ता है तो एक साइंसी उसूल है, ऊपर जो रूलिंग एलीट होती है, रूलिंग क्लास होती है, ये रूलिंग अलायंसेस होते हैं, वो फट जाते हैं। तो ये जो हम प्रेशर बना रहे हैं, उसके नतीजे में मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि फरवरी और मार्च इस मुल्क की तारीख के फैसला कुन मराहल। शहबाज गिल साहब, इनको बिल्कुल ऐसे, ठीक है शहबाज गिल साहब वो कह रहे हैं फरवरी मार्च तारीख खुले हैं और ये सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। डिफाइनिंग मोमेंट है, लेकिन ये पहले हम नवंबर दिसंबर के बारे में भी सुन रहे थे, टू बी ऑनेस्ट। दूसरा, मुझे शहबाज गिल तो इस पर जवाब दें, और दूसरा ये बताएं, बड़ी सवाल हो रहे हैं, क्या आपने शायद हकान अब्बासी साहब को सिर्फ इंसानी हमदर्दी पे जाने दिया था अमेरिका, क्योंकि वो गए कोरोना के मरीजों की आदत करने, जिसमें आप मरीज को मिल नहीं सकते, फिर वो लंदन भी रुके। तो क्या आप लोग कोई पैगाम भिजवा रही थी गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट मियाँ साहब को और दूसरों को? देखिए, पहले तो मैं आपके आखिरी सवाल पे जब आपने कहा तो मेरी हंसी निकल जाने लगी थी। जब आपने कहा वो गए कोरोना के मरीजों का पता लेने, तो मुझे लगा आप अगला जुमला कहेंगे और आखिर पहुंचे रोना के मरीजों का इलाज और पता लेने के लिए। तो वो रोना के मरीज वो आखिरकार उनको पता, वो तो उनकी सवाबदीद है कि उन्होंने अपना वो वक्त कैसे गुजारा, क्योंकि उन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से, वो आपको सबको बताई थी, एतमाद में लेके पूरी कौम को एक इंसानी हमदर्दी पे उन्हें जाने दिया गया था, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, जब भी कोई आजकल पीपल्स पार्टी साइंस बहुत पढ़ाती है, बिलावल साहब बताते थे कि बारिश ज्यादा पानी आता है, और अभी चौधरी मंजूर साहब ने हमें नई साइंस बताई है, क्योंकि आजकल काफी थ्योरी पे जोर है पीपल्स पार्टी का, और उन्होंने बताया है कि जब ऐसे प्रेशर है, ऐसे चीजें करते हैं, फरवरी मार्च आता है, तो फिर जो एलीट होती है उनके साथ जो जुड़ी हुई हुकूमत होती है वो फट जाता है। तो ये इनका आज दूसरा मफरूजा हमें सुनने में मिला। देखिए, फर्क सिर्फ यहाँ एक है, फर्क है सिर्फ इमरान खान। यकीन कीजिए, मैं फर्क नहीं हूँ, चौधरी साहब फर्क नहीं है, मियाँ जवेद लतीफ साहब फर्क नहीं है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। पॉलिटिक्स एज यूजुअल ही रहनी थी पाकिस्तान में, अगर इसमें इमरान खान के फैक्टर को आप माइनस। वो फर्क क्या है? इमरान खान का ना तो कोई पापड़ वाला है, ना रेडी वाला है, ना सलमान शहबाज है, ना ही कोई उनकी जगह के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, ना 15,000 जाली अकाउंट निकलते हैं, ना अरबों रुपए जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। इमरान खान ना ही एक साल में 800 लोगों को बैरूनी दौरों पर लेके जाता है। इमरान खान अपने घर के अखराजात भी खुद देता है, अपने गैस के बिजली के बिल भी खुद देता है, और अपने वजीरों से भी वो एहतसाब मांगता है, और एनआरओ नहीं देता। एनआरओ ना देने की एक सबसे बड़ी आपको बात समझ आई कि जो वजीरों के एहतसाब की तो बात आप रहने दें, वजीरों के एहतसाब की बात तो रहने दें। आपका कोई वजीर किसी मसले पे आता है तो सिर्फ वजारतें आप बदल देते हैं, वजीरों पे ना ही जाएं आप। वजीरों में आपके माशाल्लाह बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हमारे लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नालायक लोग भी बैठे हुए हैं, वजीरों पे ना ही जाएं। मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको, नहीं मैं आपको बताता हूँ, नहीं मालिक साहब मैं बताता हूँ, वो तो राय हो सकती है हम सबकी, आपकी राय मोतबर होगी, लेकिन हम सबकी राय हो सकती है। अब मेरी राय होगी फला बंदा आम टीवी पे या फलाना नालायक का, मेरे कहने पे उसे नहीं निकाल देंगे। देखिए, मुझे एक बात बताएं, उनका बयान बड़ा वाजे है, पीपल्स पार्टी का, PMLN का बड़ा वाजे प्लान है। वो कहते हैं कि हम इतना प्रेशर आप पे बनाएंगे मुल्क में कि पिंडी और इस्लामाबाद एक पेज पे नहीं रहे। ये है नटशेल में। जी जी, वो एक पेज का देखिए ना, एक पेज पे इन्हें मालिक साहब को मसला तो हमसे है नहीं। अगर एनआरओ मिल जाए, मरियम सफदर ने खुद मान लिया आसमा शराजी के प्रोग्राम में। लेकिन मैंने आपको बताया कि फर्क पाकिस्तान की सियासत में एक हुआ है कि अब ना कोई गैस चोर है आपका प्राइम मिनिस्टर, ना मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, ना उसकी भैंसें जो है वो 10 अरब का दूध दे रही है।
उसमें एनआरओ नहीं देना, ये जो करते कर लें, हमें तो फिलहाल कोई फिक्र नहीं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। लेकिन अगर वजह से हमें फिक्र होती भी अज्यूम कर लें। जावेद लतीफ साहब, तो वक्त गुजर गया, लेकिन मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, एक ब्रेक लेनी है मैंने। जाती हुकूमत बेशक हमदुल्ला साहब से भी और जावेद लतीफ साहब आपसे भी, एनआरओ इमरान खान नहीं, ठीक है, एक लगता है कि स्टेलमेट आ गया है। पहले जो प्रेशर बना था पिछले 1.5 महीने में, जलसे हुए, टेलीविजन पे बड़ा इंकलाब आया, लेकिन अब एक लगता है स्टेलमेट हो गया है और बिल्कुल एक फ्लैट पॉलिटिकल मूवमेंट सी हो गई है। जावेद लतीफ साहब आपसे भी पूछूंगा और अपोजिशन के बाकी दोस्तों से भी, क्या फरवरी मार्च में क्या बदलेगा कि हम सोचें कि बड़े ड्रास्टिक रिजल्ट चेंज होंगे? क्योंकि अभी तो लगता है कि जो पलड़ा है वो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की फेवर में हो रहा है और लग ही रहा है कि अपोजिशन के पास एक क्लियर प्लान नहीं है और उम्मीदें ज़्यादा हैं, मफरूज़े ज़्यादा हैं, मंसूबे कम हैं। इस पर जवाब लेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। हाफिज साहब, जो PMLN है, इनकी वो जो सख्त ज़बान थी वो बड़ी माइल्ड हो गई है। पीपल्स पार्टी ने तो स्ट्रेच आउट कर दिया, वो अब कह रहे हैं उस पर आ जाएं अदम एतबार। आप लोग भी कह रहे थे कि हम पहले पिंडी जा रहे थे, बड़ा आप धमकियाँ देते थे। आप पिंडी जा भी रहे हैं तो उसको आप कह रहे हैं हम कश्मीर के नाम पर जा रहे हैं। अगर तहरीक चलानी, रजिस्टर चलानी, तो साफ कहें कि हम जा रहे हैं। हमने GSQ को सामने खड़े होकर कहना है आप लोगों ने धांधली की है, वहाँ कहीं कश्मीर रैली, कहीं फ़लस्तीन रैली, आप लोग भी तो खुल के फिर बात करें। देखिए मोहम्मद मालिक साहब, एक तो बुनियादी बात यह है कि मीडिया वालों को हमारे जो इज्तिमात है वो नज़र नहीं आ रही है। आपको याद है बनू का इज्तिमा, बटखेला का इज्तिमा, कराची में, लोरालाई में, ये अभी रिसेंटली ये सारे एक के बाद दिख रहे हैं। दिखा तो रहे हैं। अभी आगे आ रही है 5 फरवरी को, 9 फरवरी को, 16 फरवरी को, 23 फरवरी को, 27 फरवरी को। पिंडी का जवाब भी दिया आपने मुझे। अब पिंडी में भी हम जा रहे हैं, लेकिन मैंने कहा जो मौलाना साहब ने जो कहा, हम सब ने जो बात की, आज भी हम वो बात करेंगे कि पिंडी हम जाएंगे, लेकिन जिस सूरत में, जिस शक्ल में जाएंगे PDM फैसला करेगी कि हमने कब जाना है, किस शक्ल में जाना है, किस तरह जाना है। वो हमने ये बात की थी, मौलाना साहब ने ये बात की थी, अगर हमें ये लगे कि आज भी इस गोरख दंजे के पीछे पुष्ट पर डंडा है और अंपायर की अंगुली आज भी फंसी हुई है, तो हम कोशिश करेंगे उस अंपायर की अंगुली को आगे पीछे करेंगे कि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने बड़ा थोड़ा वक्त है। शहबाज गिल, मुझे जल्दी से आप ये बताएं, मुझे इंटरेस्टिंग लगती पॉलिटिक्स ऑपोजिशन की। फैसले इंडिविजुअल हम सुनते हैं, फिर जिसने फैसले से हटना होता है वो PDM के पीछे चला जाता है। तो क्या है PDM, ये तहरीक है कि छतरी है? पहले तो आप जरा कोई तरीका ऐसे बनाएं कि आप लोगों को जो अपोजिशन के जलसे नजर ये कोई मुनासिब नहीं है हमारा। सर मैं आ रहा हूँ, जावेद भाई आ रहा हूँ। मुसीबत की बात यह है कि ये बीमारी सिर्फ जो है, ये बीमारी जो है ये सिर्फ आप ही को लाक नहीं है, मीडिया को, ये पूरी कौम को लाक है। पूरी कौम को नजर नहीं आते। सलीम सफदर को 1.5 लाख का मजमा नजर आता है, मीडिया को और कौम को 600 का नजर आता है। ये हमें भी वही बीमारी लाक है, इन्हें भी, मीडिया को भी और आम पब्लिक को भी। सिर्फ अपोजिशन को वो गायबी। ठीक है मैम, डाउन टू माय लास्ट 2 मिनट्स। मैंने जावेद लतीफ का भी क्लोजिंग कमेंट लेना। जी जावेद, क्विकली मैं सिर्फ आखिरी बात कर। देखिए मालिक बात सीधी है कि आप इमरान खान उनके लिए काम कर रहा है। ठीक है जावेद, एफर्ट कर रहा है। डॉक्टर साहब जावेद साहब को बात करने दें। डॉक्टर साहब जावेद साहब को बात करने दें, वक्त में थोड़ा। जी जावेद साहब। जी प्लीज। बात यह है कि जब हाईजैकर बनाकर हमें सजा दी गई थी और जब वापस आए तो 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, उस वक्त कहा गया ये रिलीफ दिया गया है। अब 7 साल से अरशद मलिक जज और साकिब निसार जस्टिस जो हमारे साथ हो रहा है, अब कह रहे हैं मेरिट पे हो रहा है। क्या 10 साल बाद फिर ये कहा जाएगा कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है? और इसी तरह मैं ये कहूंगा कि ये फरिश्ता नुमा इंसान बनाया हुआ है ना, जिसको कहते हैं कि इसने कुछ नहीं किया। मुझे ये बताएं कि 1.5 लाख टैक्स देने वाला सालाना 300 कनाल के घर में रह रहा है, और इस जैसा कोई और क्रिकेट का खिलाड़ी है जो 1-1.5 कनाल के से ज्यादा घर किसी के में रह रहा हो। ये वो चीजें हैं। और दूसरा, आप जो सवाल करते हैं मालिक साहब, आप सवाल करते हैं कि उसी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें आप बदयानत और मुजरिम ठहराए, इसको चुप कराएं, ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। और दूसरा, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप ये बता दें मालिक साहब, हमने 50%
कामयाबी हासिल कर ली। आज पाकिस्तान का हर बच्चा ये समझता है कि पाकिस्तान को बीमारी जावेद साहब मैंने सिर्फ चौधरी साहब का टाइम कमेंट मुझे उनको लेने थे, हमको 60 सेकंड रह गए हैं। चौधरी साहब मुझे एक चीज़ बताएं, फरवरी मार्च में क्या होगा जो आपने कहा कि इतनी वो एक इंकलाब आएगा? देखिए मैं एक गुजारिश कर दूं। देखिए मुझे हमेशा प्रॉब्लम रहता है जो लोग बहुत ज़ाती अटैक करते हैं। मैंने मालिक साहब फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट की पॉलिटिक्स से किया, फिर खेतों खलियानों में मजदूरों में जाकर फैक्ट्रियों में जाकर मैंने सियासत सीखी है और पढ़ी भी है। सो मैं एक सियासी कारकुन होने के नाते पिछले 40-42 साल एक्टिव पॉलिटिक्स में आप जानते हैं। सो मैं नहीं समझता कि आने वाले दिनों में हमने ये फैसला किया। साहब टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि फरवरी मार्च में क्या होगा? फरवरी मार्च फैसला कौन है इस मुल्क के अंदर? क्यों? और ये देखना, ये खुद ही किस तरह से ये जिस तारे अंकबूत से मकड़ी के जाले से बंधी हुई हुकूमत है, ये टूट फूट जाएगी और 3 हुकूमतें गिरेंगी, एक भी नहीं, बलोचिस्तान वाली, पंजाब वाली और ऊपर वाली, ये फेडरल गवर्नमेंट, ये तीनों गिरेंगी। चले बहुत शुक्रिया आप तीनों का। नाज़रीन मैं तो इस बहस के बाद उतना ही परप्लेक्स हूँ कि किस तरह गवर्नमेंट्स गिरेंगी। बहरहाल उनके कोई प्लान होगा, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है, अभी तक तो मुझे कोई एम्बिग्विटी नज़र आ रही है और लग रहा है कि बहुत सी चीज़ें क्लियरली थॉट आउट नहीं है। मैं क्विकली आपसे कॉन्वर्सेशन सुना दूँ। इतला मिली कि जब रेजिग्नेशंस की बात हुई और मरियम बीबी का ख्याल था कि 400 अगर सीटें खाली हो जाती हैं तो बाय इलेक्शंस नहीं हो सकते, तो उसमें बिलावल ने उनको कहा कि अगर सीट खाली होगी भी तो जो खाली छोड़ेगा तो उसका भाई लड़ेगा वहाँ पे, कोई फैमिली या कोई ख़ानदान वैक्यूम नहीं होने देगा कि उनकी जगह कोई और बैठ जाए। तो अभी तो इन पार्टीज़ के अंदर अपने इश्यूज़ हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सी गवर्नमेंट है उसको सेफ पैसेज मिल रहा है। बहरहाल बहुत सी बातें कल करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।